नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारतीय लोकतंत्र के बारे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर लोकसभा में अवरोध। सत्ता पक्ष ने कहा माफी मांगे राहुल। लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय लोकतंत्र को बताया सशक्त और मजबूत। कांग्रेस नेता की टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में भी गतिरोध। सत्ता पक्ष ने की माफी की मांग, विपक्ष ने परंपराओं का हवाला देते हुए जताई आपत्ति। सभापति ने कहा मंगलवार को इस मामले पर देंगे अपनी व्यवस्था। किसी को भी लोकतंत्र, संस्थाओं और संसद की छवि को धूमिल करने का अधिकार नहीं। आईएएस के 76वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहा विकास के पथ पर अग्रसर है भारत। ऑस्कर में भारत ने रचा इतिहास। नाटू नाटू ने जीता बेस्ट ओरिजिनल गाने का ऑस्कर। द एलिफेंट विस्परर्स बनी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने दी बधाई। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया 7 जून से ऑस्ट्रेलिया से होगी खिताबी भिड़ंत। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज पर टीम इंडिया का लगातार चौथी बार कब्जा। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत के लोकतंत्र के बारे में लंदन में दिए गए एक बयान को लेकर राज्यसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप और अवरोध के कारण सदन की बैठक पूरे दिन बाधित रही। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन उच्च सदन में अवरोध के कारण कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:15 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी गतिरोध की भेंट चढ़ गए। सुबह बैठक शुरू होने के कुछ ही समय बाद सदन के नेता पीयूष गोयल ने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इसके लिए विपक्षी नेता को सदन में आकर देश से माफी मांगनी चाहिए। सदन के नेता की बात का कांग्रेस सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों ने विरोध किया। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन की परंपराओं का हवाला दिया और कहा कि उच्च सदन में अन्य सदन के किसी सदस्य के बयान पर चर्चा नहीं हो सकती है। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सदन के नेता ने किसी का नाम नहीं लिया है। इसके बाद शोर शराबा शुरू हो गया। इसके बाद पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बहुत ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया, और वो लोकतंत्र बचाने के लिए इनको सबसे पहले सदन में आके इनके नेता को माफी मांगनी पड़ेगी, देश की माफी मांगनी पड़ेगी, देशवासियों की माफी मांगनी पड़ेगी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। We are here to hear all sections of the house. आवाज नहीं आ रही है। आएगी सर। कल जो ज्ञान प्राप्त किया और सही प्राप्त किया और मार्गदर्शन मिला, और उसमें एक बात निचोड़ निकली कि हाउस में एक दिगर नेता कुछ कहते हैं तो प्रतिपक्ष के नेता को भी कहने का उतना ही अधिकार है और औरों को भी है। ये बात कल समझ में आई, पर एक बात और समझ में आई कि सभी माननीय सदस्यगण ने
इस बात को तो सराहा कि यह सदन डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन और डेलिब्रेशन का माध्यम होना चाहिए, पर एक पीड़ा व्यक्त की गई कि बेबसी में हम क्या करें। माननीय सदस्यगण ने काफी बातें कही और मैंने गहन चिंतन किया। मैंने ये पाया कि 258th सेशन में और 259th के पार्ट ऑफ द सेशन में सभापति की हैसियत से 267 नियम के तहत दिए गए प्रतिवेदन को मना करने के अलावा मैंने कभी किसी मान्य सदस्य को नियमानुसार बोलने पर नहीं रोका। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस सदन में भारत की स्थिति को देखते हुए वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी आर अ ब्लॉसमिंग डेमोक्रेसी। अलग अलग मत होंगे, अलग अलग विचार होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान दिए बयान और कुछ अन्य विषयों को लेकर लोकसभा में आज गतिरोध हुआ। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:10 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हुआ। पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 4 पूर्व सदस्यों के निधन की जानकारी सदन को दी और सदस्यों ने कुछ पल मौन रहकर दिवंगत सदस्यों के प्रति शोक प्रकट किया। इसके बाद बीजेपी के कई सांसदों ने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर माफी की मांग की। वहीं कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य दूसरे मुद्दों को लेकर आसन के समीप आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने और सभी को अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका देने की बात कही। गतिरोध थमता नहीं देख लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी अवरोध जारी रहा और कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। आगे नारेबाजी करना उचित नहीं है। हमारे इसमें आप जाइए, प्रधानमंत्री सबको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। क्रिटिसिज्म हुआ है सदन आपका है। 75 इयर्स के देश के इस इतिहास में लोकतंत्र के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। और सरकार का क्रिटिसिज्म दुनिया के संसद सदस्य भी और दुनिया के अध्यक्ष मानते हैं जो कि भारत का लोकतंत्र सशक्त मजबूत है। वो आपको बाहर बोलने की आजादी है। आप सीट पर जाइए, मैं बोलने की आपको इजाजत दूंगा। आप सीट पे जाइए, हाउस में सीट पे जाइए, मैं बोलने की इजाजत दे रहा हूँ। संसद और पीठ का सम्मान सभी के लिए स्वीकार्य है। कोई भी माननीय सदस्य संसद तथा पीठ का अवमानना करने की उनको अनुमति नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 14 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर राजनाथ सिंह के बयान को सदन की कार्यवाही से हटाने का अनुरोध किया है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर उनके नेता के खिलाफ निराधार टिप्पणी करने और आरोपों का खंडन करने का कोई अवसर नहीं देने का आरोप लगाया। ये बुनियाद भद्दा, निहायती झूठ इल्जाम लगाने का कोशिश होते हैं तो उसका विरोध करे। ये विरोध करना हमारे भी फर्ज होते हैं, लेकिन वो फर्ज निभाने की मौका हमें नहीं मिलते क्योंकि सत्ता पक्ष खुद खड़े होकर सदन को ठप कर देते हैं। किसी को भी हमारे लोकतंत्र, संस्थाओं
और संसद की छवि को धूमिल करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन परिसर में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद करते हुए ये बातें कही। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का उदय अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि देश विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आज निवेश और विकास के लिए भारत से बेहतर कोई देश नहीं है। उन्होंने कहा कि दशक के अंत तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से चुनौतियों का सामना करने का आह्वान भी किया। We cannot allow, as committed nationalist Indians, to anyone to taint, tarnish, damage our functional democracy, our institutions, our parliament. Where on earth you find a judiciary that acts with lightning speed? Can we ever question independence of our judiciary? Our Supreme Court is the finest court, made by gifted people. In a democracy, friends, there will always be issues. There will always be issues between legislature, executive and judiciary. Because we are in a dynamic society. Issues will keep on coming. The issues are required to be determined. Those who are at the apex of these institutions, I am at one, as Chairman Rajya Sabha, we can't be complainants. We have to be collaborators. We can't be in reaction mode. We can't be in adversarial mode. We have to be in resolution mode. We have to find solutions. Look around and you'll find no country in the world can rival our democratic forces, democratic values. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों से 3 दिवसीय योग महोत्सव को उत्साह के साथ मनाने का आग्रह किया। योग महोत्सव 2023 के साथ 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। प्रधानमंत्री ने लोगों से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। 3 दिवसीय योग महोत्सव 13-14 मार्च को तालकटोरा स्टेडियम में और 15 मार्च को दिल्ली और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में आयोजित किया जाएगा। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मान्यता मिलने के बाद 2015 से 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 3 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य योग और उसके लाभ के बारे में लोगों को प्रोत्साहित और जागरूक करना है। इसके अंतर्गत दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे 100 योग शिविर लगाए जाएंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रयास भारत के G20 के आदर्श सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम के तहत बड़े वैश्विक समुदाय से जुड़ने का है। पूर्वोत्तर में 3 राज्यों में सरकार बनने के बाद आज तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रोफेसर माणिक साहा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, साथ ही उन्हें कुछ उपहार भी दिए। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। वहीं नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का आश्वासन दिया। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लोक सेवकों को बेहतर के लिए बदलाव की मानसिकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 124वें प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले राज्य सिविल सेवा अधिकारियों से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात के दौरान ये बात कही। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि रक्षा मंत्रालय 1 रैंक 1 पेंशन के बकाये का भुगतान 4 किस्तों में करने संबंधी परिपत्र जारी कर कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। पीठ ने कहा कि मंत्रालय पहले OROP बकाया के भुगतान पर 20 जनवरी की अपनी अधिसूचना वापस ले। इसके बाद भुगतान के लिए समय दिए जाने पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से जुड़ी याचिकाओं को संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को समलैंगिक विवाह का मामला सुनेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक ठिकाने का भंडाफोड़ कर वहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली से दोहा जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान को एक यात्री की तबीयत खराब हो जाने के बाद रविवार रात को मार्ग परिवर्तन कर कराची में उतारा गया। उड़ान A320-271N करीब 5 घंटे कराची हवाई अड्डे पर रुकी रही। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, स्पीकर देवराज घिमिरे, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिना के अलावा अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश के लोगों और कारोबारियों को भरोसा दिलाया है कि सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने संबंधी प्रस्ताव से करदाताओं की धनराशि को कोई खतरा पैदा नहीं होगा और बैंक में जमा उनका धन जरूरत पर उन्हें मिल जाएगा। चीन के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख के रूप में अपने अभूतपूर्व तीसरे 5 वर्षीय कार्यकाल की शुरुआत करते हुए शी चिनपिंग ने अपनी अगुवाई वाली सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेतृत्व को कायम रखने का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाओं ने आज से अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। इस बीच उत्तर कोरिया ने कहा कि उनसे इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के विरोध में पनडुब्बी से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने एक महिला अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के लिए गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। और आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। India became free 75 years ago. We all know that we have fundamental rights. But do you also know that we have fundamental duties? The duty towards our nation, to develop a scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reforms. Jai Hind. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। उत्तर प्रदेश में राजमार्गों से उन्नति की नई राह बनाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोरखपुर में 10,000 करोड़ से अधिक के निवेश से 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक के कोप्पल में श्री गवि सिद्धेश्वर मठ का दौरा किया और अभिनव गवि सिद्धेश्वर स्वामी जी से मुलाकात की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार में बनने जा रहे एयरपोर्ट का हवाई सर्वेक्षण कर प्रगति कार्यों का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने लोगों से संवाद किया। असम के शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने कहा कि राज्य बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा का सामान्य विज्ञान का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई है। सीआईडी को मामले की जांच करने का आदेश दिया गया है। भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीत इतिहास रच दिया है।
उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गीत की श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड जीतने पर इसकी पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि पूरा देश आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस श्रेणी में गीत नाटू नाटू ने फिल्म टेल इट लाइक ए विमेन के गीत अपलॉज, टॉप गन मैवरिक के गीत होल्ड माई हैंड, ब्लैक पैंथर वॉकांडा फॉरएवर के लिए लिफ्ट मी अप और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के दिस इज अ लाइफ को मात दी। तेलुगु गीत नाटू नाटू के संगीतकार M.M. कीरावानी हैं और इसे आवाज काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने दी है। नाटू नाटू का मतलब होता है नाचना। गीत अभिनेता रामचरण और जूनियर NTR पर फिल्माया गया है, जिसमें उनके जोरदार नृत्य को भी काफी सराहना मिली है। वहीं तमिल भाषा के वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्परर्स ने डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी में भारत के लिए ऑस्कर जीता है। वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्परर्स ने 2 हाथियों और उनकी देखभाल करने वालों के बीच के अटूट बंधन पर आधारित फिल्म है। निर्माण कंपनी सिखिया एंटरटेनमेंट की मोगा और अचिन जैन भी इसके निर्माता हैं। ऑस्कर में इस साल एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस का बोलबाला रहा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनने के साथ इसके लिए डैनियल क्वान और डैनियल स्कैनर्ट को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी चुना गया। फिल्म की अदाकारा मिशेल यो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं फिल्म द वेल के लिए ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए ही के ह्यू क्वान को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता की श्रेणी में और जेमी ली कर्टिस को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री की श्रेणी में पुरस्कार मिला। डैनियल क्वान और डैनियल स्कैनर्ट को ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की श्रेणी में भी पुरस्कार मिला। श्रीलंका के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड की 2 विकेट से रोमांचक जीत के साथ ही भारत ने प्रतिष्ठित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत 7 जून से द ओवल में खेले जाने वाले WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। भारतीय टीम लगातार दूसरी बार WTC फाइनल में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर श्रीलंका के चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के 5वें दिन भारतीय गेंदबाजों को पिच से कोई खास मदद नहीं मिली, लेकिन टीम ने घरेलू परिस्थितियों में दबदबा कायम रखते हुए 2-1 से श्रृंखला अपने नाम की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर लगातार चौथी बार टेस्ट श्रृंखला में 2-1 से जीत दर्ज की है। इससे पहले भारतीय टीम ने 2017 में घरेलू श्रृंखला के अलावा 2018, 2019 और 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराया था। अमेरिका का शिकागो नदी सेंट पैट्रिक दिवस पर हरे रंग से रंगा नजर आया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।